हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आज हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अभी सेंटेंस होता क्या है? व्हाट इज अ सेंटेंस? सबसे पहले तो ये आएगा आपके दिमाग में। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड मे ऑल्सो कंटेन एन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल कंसिडर कर लें कि कविता प्लेस, तो इसमें कविता जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और प्लेस जो है वो वर्ब है. सेकेंड एग्जाम्पल में कविता प्लेस द पियानो, तो कविता जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, प्लेस हमारा वर्ब है और क्या प्ले कर रही है? पियानो, वो हमारा ऑब्जेक्ट है. सिमिलरली रवि किक्स और रवि किक्स द बॉल. Sentences can be categorized on the basis of meaning and form. Based on meaning, sentences can be declarative, interrogative, imperative, exclamatory, and optative. Declarative sentences. These sentences are those sentences which state a fact or an argument and ends with a full stop. For example, he is very honest. Interrogative sentences are those sentences which ask questions and ends with a question mark. For example, which is the largest animal on the earth? Imperative sentences express command, make requests, give advice, and end with a full stop. For examples, be in the school by 9 o'clock tomorrow. इसमें command express हो रही है. Next, please give me a pen. इसमें request express हो रही है. और एडवाइस के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम यू शुड स्पेंड सम टाइम आउटडोर्स. Exclamatory sentences are those sentences which express strong feelings and ends with a sign of exclamation. For example, what a brave soldier he is. With the exceptional mark that not every time exclamation sentences ends with the sign of exclamation in the end. For example, hooray we won the match. Hooray we won the match इस सेंटेंस में hooray के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा और लास्ट में नहीं आएगा. Fourth, fifth, optative sentences. Optative sentences are those sentences which are grammatical category of mood, expresses wish, prayer, hope, desire, curse, etc. This kind of sentence generally starts with may and wish. Sometimes may remains hidden. For example, long live the queen. इसमें मे या विश का कोई यूज नहीं है, इसमें मे जो है वो अंडरस्टूड है. फॉर एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं जिसमें मे का यूज हो, मे गॉड ब्लेस यू, या फिर आई विश आई वर अ प्रिंसेस. नाउ द सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. पहले मैं आपको बता दूं क्लॉज क्या होता है. क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, एक वर्ब भी होता है, और ये जो है मेंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, किसी का भी मेंबर हो सकता है. तो क्लॉजेस जो है मेनली दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट मेन क्लॉज जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, दूसरा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज. तो जो मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सिंपली एक सेंटेंस के जैसे ही हम लोगों को दिखाई पड़ेगा, वैसे ही नजर आता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ वाइज मैन. लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, a dependent clause cannot function on its own because it leaves an idea or thought unfinished. It is also called subordinate clause. It helps the independent clauses to complete the sentence. और जो clauses होते हैं वो उनको हम जोड़ सकते हैं subordinate से. तो subordinators क्या होते हैं? Subordinates do the work of connecting clauses, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस या नाउन मार्क्स आ सकते हैं. तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सिंपल होता है, सिंपल सेंटेंसेस में आता है. फॉर एग्जांपल, द मून शोन ब्राइटली, ही कुड सी मदर कमिंग, सम स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग, या फिर आई लाइक हिम. ये जो है ये हमारे
इंडिपेंडेंट क्लॉज में आते हैं। ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़े होते हैं। दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड, बट, सो और नॉर, फॉर, येट। ओके, तो इनसे हम दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो ऑलवेज केप्ट अ स्पेयर अम्ब्रेला, बट से हम सेकेंड क्लॉज को जोड़ रहे हैं, बट टुडे ही गॉट टू कैरी इट। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, मदर बेक्ड द केक एंड, अब एंड से हम सेकेंड क्लॉज को जोड़ रहे हैं, वेटेड फॉर द गेस्ट टू अराइव। Years passed, but there was no sign of Johnny returning home. इन तीनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि दो सिंपल सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस को हमने जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया हुआ है। कॉम्प्लेक्स, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। अभी हम पहले क्या जोड़ रहे थे, पहला सिंपल था तो उसमें हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिया था। कंपाउंड में हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिया था। अब इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लेंगे और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज लेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है, द रेफरी डिस्क्वालिफाइड राजीव इवन दो it was the other player's fault. Second example हमारा, because he was weak, Larry was often excluded from sports and picnics. तो हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है और सेकेंड वाले जो हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि एक डिफरेंट मीनिंग या अनफिनिश्ड थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। मार्टिन डिडंट मीट देम बिकॉज ही मिस्ड हिज बस टू द एयरपोर्ट। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, शी शेयर्ड हर लंच विद हिम and helped him find the canteen although she was too hungry. अब पहला हमारा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद में दो और डिपेंडेंट क्लॉज उसके साथ में कनेक्टेड है, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हमारा सेंटेंस हो गया। She could open an art store or a restaurant because both are lucrative options. If she is invited to the concert, she might come, but you will have to drop her home. सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, या अब मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए, थोड़ा और क्लियर हो जाए। अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इट हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी मैंने आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हमारा सिंपली सेंटेंस के जैसे ही होता है, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंसेस को ही कंसीडर करेंगे हम इसमें। तो सिंपल सेंटेंसेस कैन बी बोथ शॉर्ट और लॉन्ग। लाइक एग्जाम्पल, द फिश स्वैम, शॉर्ट सेंटेंस है। इसमें हमारा सब्जेक्ट, हमने इससे पहले जब वीडियो बनाया था उसमें भी हमने आपको बताया था कि सेंटेंस के दो पार्ट हो सकते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। जो प्रेडिकेट वाला पार्ट होगा उसी में हमारा वर्ब भी इंक्लूडेड होगा। तो उसी से हम पता कर लेंगे हु स्वैम द फिश, तो द फिश हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हमारा स्वैम हो गया, और स्वैम जो है वो वर्ब भी है हमारा। गायत्री वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग, तो हु वेंट, गायत्री, तो गायत्री हमारा सब्जेक्ट है। वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट में वर्ब क्या है, वेंट। सिंपल सेंटेंसेस कैन हैव compound subjects and compound verbs. For example, the dog hauled and ran, तो subject है who hauled the dog, predicate है hauled and ran, और verbs है hauled and ran। इसमें दो verb है हमारे। Raman and Priya love mashed potatoes, तो who loves, Raman and Priya।
प्रेडिकेट है लव और वर्ब जो है वो है लव मैश्ड पोटैटोज। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस जॉइंड बाय, अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्लॉजेस जोड़ के जो सेंटेंसेस बनते हैं, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और अनदर डिपेंडेंट क्लॉज और वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो ऐसे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। और अ कॉमा फॉलोड बाय अ फैन बॉयज, फैन बॉयज क्या है? ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप याद करके रख सकते हैं आसानी से, कि जो भी क्लॉज या जो भी सेंटेंसेस हम लोग जोड़ेंगे आपस में वो किससे जुड़े होंगे? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, इन सारे वर्ड से जुड़े होंगे। द माउस जम्प्ड एंड द कैट रैन आफ्टर इट, तो हमने यहाँ दो सेंटेंसेस को जोड़ा है और किससे जोड़ा है? एंड से। मंजू रोज फ्रॉम हर चेयर बट सीता हैड लेफ्ट द रूम, तो इसमें हमने बट से दो सेंटेंसेस को जोड़ा है कि मंजू रोज फ्रॉम हर चेयर, सीता हैड लेफ्ट द रूम, ये दो बातें हैं जिनको हमने बट से जोड़ा है। अ सेमी कॉलन, हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो सेमी कॉलन से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, और जो सेमी कॉलन का जो साइन है वो ये होता है, ये देखिए आप, ये जो है साइन, ये हमारा सेमी कॉलन का साइन है, तो इससे हमारे दोनों सेंटेंसेस जुड़े हुए हो सकते हैं। द जोड़ सकते हैं हम उनको। द माउस जम्प्ड, द कैट रैन आफ्टर इट। सेकेंड एग्जाम्पल है मंजू रोज फ्रॉम हर चेयर, सीता हैड लेफ्ट द रूम। तो ये दोनों सेंटेंसेस, दोनों एग्जाम्पल्स को हमने इसमें दो सेंटेंसेस को सेमी कॉलन से जोड़ा हुआ है। A comma when simple sentences are being treated as items in a series, और कुछ sentences में हम कॉमा लगा के भी उनको कैरी ऑन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये कॉमा का सिंबल है आपका। The mouse jumped, the cat ran after it and Jerry followed them, ये हमारा लॉन्ग सेंटेंस हो गया, इसमें हमने तीन चीज़ों को आपस में, तीन सेंटेंसेस को जोड़ा है। द माउस जम्प्ड, द कैट रैन आफ्टर इट एंड जेरेमी फॉलोड देम। Manju rose from her chair, Sita left the room and Hari started ailing, ये भी हमने यहाँ पे तीन सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज, अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही मेन क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं, एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब बनता है जब हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा हो या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़े हों। द क्लॉजेस कैन बी जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउंस, अभी मैंने आपको बताया था कि एंड, बट, सो, और, नॉर, येट, सो, इनसे हम अपने क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स, द बॉय हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम गॉट इंजर्ड यस्टरडे, तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? द बॉय गॉट इंजर्ड यस्टरडे, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम, और रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हो गया हु। तो कौन सा लड़का? वो लड़का जो कल इंजर्ड हुआ था, वो हमारी टीम का कैप्टन है, इस चीज को हमने डिस्क्राइब किया है इसमें। अ पजल्ड माइंड विल कीप वंडरिंग अंटिल यू फाइनली डिसाइड समथिंग, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? अ पजल्ड माइंड विल कीप वंडरिंग। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? अंटिल यू फाइनली डिसाइड समथिंग। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? अंटिल। अभी हमने आपको बताया था कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या होता है? एक सिंपल सेंटेंस होता है, तो आपने दोनों एग्जांपल्स में देखा जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो हमारा सिंपल से सेंटेंसेस ही हैं दोनों में। द बॉय गॉट इंजर्ड यस्टरडे और सेकेंड में अ पजल्ड माइंड विल कीप वंडरिंग। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो क्या होता है? अनएक्सप्रेस्ड थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए या यूज करते हैं, तो उसमें until you finally decide something, तो इसमें पूरी बात डिस्क्राइब नहीं हो रही है।
When the doorbell rang, Jiten shut his textbook and rose to open the door. अब इसमें भी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हो जाएगा, जो इसमें हमें सिंपल सा सेंटेंस लगेगा, जहां पर जितेन शट हिज टेक्स्ट बुक एंड रोज टू ओपन द डोर। अब इसमें क्या है, पूरा मीनिंग सिंपल सेंटेंस की तरह क्लियर हो रहा है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज में व्हेन द डोरबेल रैंग अनएक्सप्रेस्ड थॉट है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिससे हमने इन दोनों क्लॉज को, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा है, वो है व्हेन। नेक्स्ट एग्जांपल है अमृता पेड द कैब ड्राइवर हुज स्टेन टीथ मेड हर लुक एट हिम विद डिस्गस्ट। इसमें हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंपल सा सेंटेंस, अमृता पेड द कैब ड्राइवर, मीनिंग कंप्लीट। डिपेंडेंट क्लॉज में क्या, whose stained teeth made her look at him with disgust, ये unexpressed thought। relative pronoun whose। so this is all about the types of sentences we have discussed here। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, so that I can present something more useful material in front of you। Please like and subscribe the channel। Thank you।